गाइस डर भी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जाके आज रेस्ट करो। फ्लाइट की बड़े गलत काम किया। पहले थी फ्लाइट 4 बजे की, अब इन्होंने कर दी 6 की। क्योंकि उनको हर चीज पार्ट देखने, सारे पार्ट्स देखे जाते हैं, एक एक चीज देखे जाते हैं बच्चे का। लोग निकल बहुत तो ज्यादा 90% केस को तो नहीं लगता, 10% केसेस होगा जो आप मुझे हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज फ्राइडे की गुड मॉर्निंग हो गई है और कल सैटरडे संडे छुट्टी है। कल करेंगे बहुत सारे काम है भाई। कल तो सही में लिटरली सही है, 2 दिन ऑफ मिल जाता, मजा है भाई हमारा सही है। लेकिन आप 5:30 बजे, हमारे 9 बजे आते हैं, वो बात वही पड़ती है हमारे को उतने आराम की जरूरत भी पड़ती है, समझ रहे हो? गुड़गांव वाले तो आपका पास है, बजे पहुंच जाते हैं, आपको दूर की वजह से 9 बजे आते हैं। वैसे तो जो नजदीक के वाले हैं वो तो पहुंच ही जाते हैं। वो स्कूटी बाइक से जाते हैं ना सब। हम गाड़ी से जाते हैं 2-3 लोग मिलके सारे साथ में। नहीं होता हमारे स्कूटी से, और स्कूटी से बाइक से रिस्क तो रहता ही है। देखो सही बता रहा हूँ मैं आपको। कभी कोई गिर रहा है रास्ते में, कितने हमारे को रोज एक्सीडेंट दिखते हैं, सही बता रहा हूँ। कभी कोई किसी से बजा के बैठा हुआ है स्कूटी, कभी कोई किसी से बजा के बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है जाना, जो ऐसा नहीं है कि भाई गाइस, ऐसा नहीं है कि जिसके पास गाड़ी नहीं है वो गाड़ी पे भी किस तरीके का अरेंज कर। वैसे बता रहा हूँ, एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, कि मैं रोज देखता हूँ कि कोई ना कोई कभी किसी से स्कूटी ठुक गई है, कभी क्या, मतलब समझे? आगे बाइक स्कूटी से थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है बंदा, बीच में पहुंच तो जाता है। लेकिन भाई हम आराम से जाते हैं, कोई बात नहीं, हम 1 घंटा लेट आ जाएंगे, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। स्लो एंड स्टेडी चलो आराम से, समझे? सीधी सी बात, मतलब धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पहुंच जाओ, जल्दी किसी चीज़ की नहीं है। टाइम से निकलो, 5 मिनट पहले पहुंच के 5 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले पहुंच के कोई एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। काम का ये होता है कि अपना कंसंट्रेशन 2-4-5 घंटे हो जाता है काम, समझे? ये नहीं है कि लगातार 7 घंटे, मतलब पूरे टाइम पे पहुंचना, 7 घंटे में ही प्रॉपर काम होगा। कंसंट्रेशन दोगे तो 5 घंटे में भी काम हो जाता है। बताना गाइस, एग्री कर रहे हो इस बात को? और ऐसा ही होता है। आप बताओ। तो सच्चाई है, डेली करो अपना टास्क। साड़ी वाड़ी पा के कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। साड़ी वाड़ी पा के कैसे आज? वैसे ही पहन ली। आज इंस्पेक्शन था, फ्रेंड्स वगैरह कह रही थी साड़ी डालने की, कई दिन से बोली थी साड़ी मैं चलो मैं आज डाल ही देती हूँ। चलो बढ़िया, आपको लेट हो रहा हो, फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह करो, पूजा करो, चलते हैं। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस बोलिए, सूट डालो या साड़ी डाल लो। चलो ठीक है। तो हाय गाइस, कैसे आप सब? वैसे तो गुड मॉर्निंग निखिल ने कर दी थी, मम्मा भी आज साड़ी पहन के गया। आज मम्मा का इंस्पेक्शन डे था तो मम्मा ने सोचा साड़ी पहन लो। बहुत टाइम हो गया था, गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा होता है कि साड़ी बहुत प्रेफरेबल होती है और अच्छी लगती है। मतलब मम्मा मुझे साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, ऐसे लगती है मम्मी ना टीचर है। मम्मी की जॉब टीचर की लगती है मुझे। मतलब मम्मी का जो लुक्स है, ऐसे स्पेक्स रहता है और मतलब क्या कहते हैं, शार्प फाइन फेस है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे लगता है टीचर की जॉब कर रहे हैं। बट ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, वो दोनों एक जैसी। जॉब तो जॉब होती है, बट मम्मी लगती हैं जॉब वर्किंग, ये कहना चाह रही हूँ। तो बस गाइस, अभी ना आज मम्मा मेरी जा रही है शिरडी, और आप सबको पता लगी चुका होगा अब तक मम्मा की फ़्लाइट है अभी आई थिंक 2 घंटे में। तो मैंने कहा चलो जाके मिलकर आते हैं। 2 घंटे में फ़्लाइट नहीं है, मतलब 2 घंटे में निकल जाएंगे। तो मैंने कहा चलो मिलकर आते हैं मम्मी से। और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से एक बात शेयर करूँ। जब मम्मा ने अपने रूम्स बुक करवाए थे तो मैंने और निखिल ने भी अपने रूम बुक करवा लिए थे साईं भवन में। तो मैंने मम्मा को बोला था कि मेरे को भी जाना है, तो मम्मा ने तब अपने रूम्स बुक करा लिए और मेरे भी करा दिए। मैंने कहा था आप लोगों की टिकट्स होगी कोई बात नहीं, मैं अपनी टिकट नहीं कराऊंगी। मैं टिकट तब कराऊंगी जब मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता तब 7 मंथ होगा, 8 मंथ लगने वाला होगा थोड़ा टाइम में, और फंक्शन भी करना है, कैसे होगा क्या होगा मुझे नहीं पता। बट अब मैं सोच रही हूँ कि ट्रैवल नहीं करूँ, मैं फ़्लाइट नहीं जाऊँ। और कोई बात नहीं, साईं बाबा मुझे अगले साल फिर बुलाएंगे। साईं बाबा बुलाना ज़रूर, मैं आऊँगी आपके पास अपना बच्चा लेके। मम्मी निखिल, हम चारों जाएंगे, हमारी पूरी फैमिली जाएगी और साईं बाबा के मत्था टेक के आएंगे। कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल से ही ज़रूर जाऊँगी मैं। मतलब हम चारों जाएंगे और हमारी फैमिली तो है ही, तो मज़ा आने वाला है। बस अब फ़िलहाल ये जा रहे, कोई बात नहीं। मेरी माँ जा रही है, मेरे पापा नहीं जा रहे गाइस। पापा की भी टिकट थी, पापा की कैंसिल हो गई। पापा के पैरों में इतना दर्द था तो मम्मी ने बोला तो पापा को देखती रही हो। जैसे अब मैं तो पास हूँ बट घर पे सारे हैं, बट फिर भी एक होता है ना कि तू पापा को आके देखती रही हो। कि कोको पूछी भी है, कन्नू भी बीमार हो गया था बीच में। बस यही है। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर पे
और आप सबको मिलती थोड़ी देर में और चलते हैं मम्मी की, देखते क्या क्या तैयारी हो चुकी है। हो चुकी है फुल ऑन रेडी। और ये मम्मी ने कोट सेट लिया है डीवी क्लोजेट से। क्या बढ़िया कोट सेट, कलर कितना प्यारा है। कोट सेट बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। ब्लू से ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है। अच्छा ब्लू बहुत पहनता है ना बंदा, ये कलर कम पहनता है। देख मेरी कितनी सुंदर है। ये तो मैंने देखी हुई है। देखा ये सुंदर चप्पल है। तो गाइस बस अभी मम्मी निकलने वाली है और थोड़ी देर में मम्मा बस 10-15 मिनट में निकल जाएगी। 3:10 हो रहे हैं, जैसा था 15-20 मिनट में, है ना। हाँ चलो सही है, आराम से पहुँचो। और 6 बजे ओम साई राम कर दो गाइस सारे। ओम साई राम, ओम साई राम। भगवान आप ऐसी कृपा, ऐसे बोलो कि मैं हर साल साईं के जाऊँ, कहीं जाऊँ चाहे ना जाऊँ, पर साईं के पास जाऊँ। तो गाइस मम्मी का बस अभी लगा लो कि 3 बजकर मतलब 6:05 की फ़्लाइट है। तो मम्मी आराम से पहुंच जाएगी और पहुंचकर फिर बस शाम वहाँ से पे कैब करेंगे, कैब करके सीधा आधे घंटे का रास्ता नहीं है, वहाँ पहुँच जाएंगे। बस एक बात है, साईं के दर्शन शायद रात को नहीं हो पाएंगे। नहीं, आज तो नहीं हो सुबह पाएंगे, सुबह। सुबह होंगे। कोई नहीं, आराम से जाके आज इन्होंने रेस्ट करो। फ्लाइट की बड़ा गलत काम किया। पहले थी फ्लाइट 4 बजे की, अब इन्होंने कर दी 6 की। तो ये 2 घंटे की वजह से हमारा रात को गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, थोड़ा मार्केट चले जाना शाम को, ऐसे ही थोड़ा सा बाहर। हाँ ऐसे करेंगे। क्या पूरा बाहर अंदर बैठ के भी क्या करोगे, है ना। प्रसाद प्रसूद खा के ना, जैसे लंगर प्रसाद होगा, खा के फिर हम सारे बाहर घूमने चले जाएंगे, थोड़ा सा बाहर घूम आएंगे। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय। ओम हाँ जी, आ गए आज, जल्दी आ गए। हाँ छुट्टी हो गई थी ना 1:30 बजे। कैसे अच्छी लग रही थी, सारे कह रहे साड़ी अच्छी लग रही है। ये अच्छी जयपुरी टच है ना। मैडम साड़ी पहना करो, साड़ी पहना करो। मैं आलसी हूँ, मेरे से नहीं पहनी जाती, आज मैंने डाल दी थी। सर्दियों में फिर थोड़ा सही लग, सर्दियों में ऊपर कोट वो पहन लेता बंदा, कुछ स्वेटर कोट। नहीं लेडीज डालती हैं अभी, जैसे डालते हैं? मौसम सही होगा ना, हाँ सितंबर अक्टूबर आता है, अक्टूबर नवंबर आता है, तो लेडीज साड़ी डाल के आती है। सही मौसम होता है ना, डाल लिया करो। आपके पास पड़ी तो है कितनी। हाँ पहले मेरे पास कई थी लाइट, मैंने ऐसे दे दी, डालनी छोड़ दी थी ना। हम सोच रही अगर डाल लिया तो ऐसी 1-2 लाइट सी ले लूं ऐसी। पता है उस पे भी आती हैं जो एप्स होती है ना, मीशो वगैरह पे लोग पहनते हैं। फ्रेंड बता रही थी ऑफिस में, मीशो से मंगा लिया करो, नॉर्मल लोग मंगवाते हैं 500 की मंगाते हैं, 400 नहीं नहीं 500 नहीं, अच्छी आती है 500-600 में भी। बंदा फिर ब्लाउज भी तो सिलवाता ही है ना, वो साड़ी तो होती है। ब्लाउज भी मिल जाते हैं, स्टिच ब्लाउज भी मिलते हैं उस ये पे। तो मैं चांदनी चौक से लाई थी। हाँ अच्छी, 1000 रुपए की भी उस पे आती है, अच्छी मिलती है। मैं शादी पे लाई थी ये, अच्छा मैंने वैसे ही पसंद आ गई थी, ले ली थी। सही है। चल डाल लेती हूँ। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, उस पे भी 1000-1500 की अच्छी अच्छी साड़ियाँ आ जाती है। अच्छा 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 अच्छी। फिर कैब आई नहीं, फिर आज कैब नहीं आई ना, तो 1:30 बजे छुट्टी हो गया, कैब वाला आता नहीं, स्कूल वाले बच्चों पे मैंने बाइक बुक की, अच्छा कर ली थी। वो उनके गेट को उतार के। और चल ये सही है, हाँ अब मेरे को बुकिंग करनी भी आ गई गाड़ी, सही है ना, अच्छा है। और के आराम से बुक किया, पहुंच गया। गई मम्मी? मम्मी हाँ अभी गए थे, मैं सवा मतलब 3:30 तक निकल गए थे। 6:15 की कुछ थी ना, तो पहुंच जाएंगे 4:30 तक। अच्छा, 1.5-2 घंटे बाद तो फ्लाइट पहुंचना ही पड़ता है। मासी और अपने घर से? मासी और वहाँ से आएंगे। उनकी सास भी जा रही है? 5 वो अकेले कहाँ आएंगे, वो 5 हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ऐसे करते हैं ना, वो 4 वो लोग हो गए, एक वो उनकी सास और मम्मा। पापा जा रहे थे, पापा का कैंसिल हो गया। फिर क्या कराई पापा की बुकिंग? टिकट कैंसिल। रिफंड आया है? हाँ आया है, मतलब 70%। कोई नहीं, पता है पापा कह रहे मैं चल ही नहीं पाऊंगा। 70% आया एटलीस्ट। वो जो पूरा वेस्ट होता है उससे अच्छा पापा कह रहे पापा की नहीं है, मत कह रहे मैं नहीं चल पाऊंगा। पापा नहीं जल्दी रेडी होता। नहीं पहले नहीं, जब कराई थी ना बुक, नानी की डेथ से पहले कराई थी बुक, अच्छा। तो पापा में थोड़ी हिम्मत थी। ये 1-1.5 महीने से, और पापा ऐसे हो 4 महीने हो गए ना बुक कराए, तो ये 1-1.5 महीने से पापा बार बार बोल रहे थे नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा। फिर एंड में मम्मी ने कराई दी। मम्मी कह रही छोड़, वहाँ जाके परेशान होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उनसे खड़ा, वहाँ पे लगती लाइनें। मम्मी हिम्मत करके मासी की वजह से, तेरी वजह से निकल पड़ती है, ये हो जाता है ना। वो कह रही मेरा जब तक शरीर चलेगा मैं तो चलाऊंगी। अब वो कहते थोड़ा टाइम में पढ़ना ही है सबने। ये तो है। 60-65 में शरीर पढ़ना ही है, आराम से घर ही बैठना है। उसके बाद मम्मी कह रही कोई में तुम बोलोगे भी ना कि चल लो, तब भी हम मना करेंगे नहीं जाना। नहीं जाना, ये तो है। उसके बाद पढ़ना ही है। फिर कह रही जितना आप जब तक चल पा रहे हो। और शिरडी तो मम्मी को खुद होता है कि साल में एक बार मैं जाऊं ही जाऊं। कह रही जब तक बुला रहे, मतलब बुलाना क्या, जब तक शरीर चल रहा है चलता रहे। चलो सही है।
हाँ अब ये वाले मशीन वाला आ गया, वो कर गया सर्विस मैंने बुलाया था, सर्विस वाला। हाँ मैं ना बुला लेती हूँ उसको 6 महीने में 4-5 महीने में एक बार, क्योंकि ऐसे लोड तो नहीं है सर, पर सर्विस तो फ्री है ना 5 साल तक, लिए। इसलिए तो मैं बुला लेती हूँ। पैकेट के पैसे वो लिए। पैकेट वो अच्छा, डेस्कल के ना पैकेट आते हैं, 5 ईयर की इंक्लूड है क्या? इंक्लूड है, 5 ईयर की सर्विस है। अच्छा, तब 5 क्या साल तक बुलाओ, जितना मर्जी सर्विस कराओ, जो मर्जी, कोई पाइप में दिक्कत है कुछ भी है, 5 साल तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमने वो ली थी जो AMC क्या होता है? वारंटी नहीं इसमें है ही, एनुअल वाली होती है नहीं ना? नहीं इसमें है ही 5 साल, एक्सटेंड करा सकते हो तुम 5 के बाद, पर 5 साल कंपनी देती है। अच्छा, हाँ तभी वो आया, उसे थोड़ा बहुत गंद निकालता हूँ। हाँ वो करते हैं। मैंने कहा ये पैकेट डाल जाए इसमें, हाँ पैकेट हाँ डाल दो। महीने में एक बार, वो IFB वालों का ना ये है कि महीने में एक बार अगर तुम पैकेट डालोगे ना, मशीन में कभी गंद नहीं आएगा। अच्छा, ये मशीन जब करते हैं ना, जितने भी, जैसे हम कई बार कुछ धागे हो गए, गंद हो गया, वो मशीन सारा पानी के थ्रू निकाल देती है सब कुछ। अच्छा 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 अच्छा। इसलिए वो कहते हैं कि 200 रुपये का पैकेट आता है, लेकिन एक बार महीने में डालो ही डालो, क्योंकि कितने तो कपड़े हम करते हैं वूल, सर्दियों में कहता है कि तुम बेशक 20 दिन में एक बार कर लो, क्योंकि वूलन ज़्यादा अड़ जाती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये पर्दे गाइस हम देंगे ड्राई क्लीन कराने, क्योंकि अब ये थोड़े गंदे गंदे लग रहे हैं। वाइट को ड्राई क्लीन ही कराओ, सही है। White को ना ड्राई क्लीन करते हैं, और पता है वो जो प्रेस करते हैं ना ऐसी, वो बिठा देते हैं, वो अच्छी लगती है। हाँ अब यही इसको कराएंगे, मैं कल निखिल से ना उतरवाती हूँ ये भी और ये भी। हाँ, ये उतरे खाली खाली लगने लग जाता है घर। खाली लगता है पर्दों हाँ। के ना, ये 2 सेट होने चाहिए। अब तो पहले वाला सेट ऐसे कोई ले आएंगे, एक और सेट ले आएंगे, दिवाली पे लाएंगे। एक और ले आएंगे दिवाली पे ना, ऐसा वाइट तो नहीं, कुछ थोड़ा सिल्वर कलर कुछ ऐसा ले आएंगे, इसका मैं ऐसा कुछ कलर ले आएंगे, है ना। हमने लाएंगे, देखते हैं दिवाली पे कोई 2 होते हैं तो एक लगा दो, एक उतार के हाँ रख वही दो, fold रख दो, करके। थोड़ा चेंज भी हो जाता है लुक। चेंज भी हो जाता है, सेम हाँ रहता है इसका। कोई नहीं, दिवाली पे ले आएंगे नए। हाँ, देखते हैं। चलो ठीक है। चलो, तो गाइस बस मम्मा जा चुकी हैं जुम्बा क्लास, और मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ, मतलब बोर हो जाता है बंदा, अब करे क्या। मतलब मम्मी जा रही इसलिए नहीं, मतलब वैसे ही पूरा दिन कुछ ना बोर हो ही जाता है। अब कल सैटरडे संडे है, कल इतने सारे काम है। पहले सबसे पहले मेरी ड्रेस हो चुकी है, अब मेरी ड्रेस के बाद मेरे को ना एक हस्बैंड्स की एक चीज़ बड़ी वो लगती है, बेचारे मेरी ड्रेस के बाद उनको ड्रेस लेनी पड़ती है, क्योंकि मेरे से मैचिंग होना पड़ता है। वो पहले लेंगे तो मैं तो मैच कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे को उस समय समझ नहीं आता क्या है कि वो मेरे साथ मैच करते हैं हर बार, क्योंकि उनका तो कुछ ऐसे ही बनना होता है, कुर्ता हो गया, शर्ट हो गया, कुछ भी हो गया। तो अब मेरा जो बना है उसके साथ उनका मैच होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। मतलब अब कल जाऊंगी मैं, गोल्डी चाचू से बनवा रही हूँ उनसे, गोल्डी चाचू को डिज़ाइन भेज दिए सब कुछ, बट जाके कपड़ा पसंद करके आना है कल, कि कोई 2 कपड़े चाचू ने दिखाए, मैंने कहा चलो देखते हैं कि कौन से इनको पसंद आएंगे और क्या पसंद आता है। तो अब गाइस कल मेरे को जाना है हॉस्पिटल, और कल मेरी इंजेक्शन है मेरा, लगा लो Tdap, मतलब नहीं Tdap का नहीं, वो तो मेरे को बाद में लगेगा 2 हफ्ते बाद। मेरा गाइज स्कैन होना था एक, मतलब हमारे 5 स्कैन होते हैं, 3 या मतलब 4 स्कैन होते हैं यूजुअली। एक तो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन होता है, वो मेरा हो चुका था, ठीक है। स्टार्टिंग में जब वो हुआ था, आई थिंक 8th वीक में हुआ था, मतलब लगा लो जब ढाई महीना होता है कि बच्चा जो है यूट्रस के अंदर है या नहीं, मतलब वो सैक में। उसके बाद गाइज हमारा होता है NT-NB स्कैन, जो कि होता है 3rd मंथ में, और वो मतलब बच्चे की ये देखते हैं बैक, जो मतलब जो नेक बोन होती है वो, और नोज़ की देखते हैं। और उसके बाद मतलब वो लगा लो वो स्कैन ऐसा होता है कि अगर जैसे जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं या जो दूसरे टाइप से होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके बारे में पहले ही पता लग जाता है उस स्कैन में। उसके बाद मेरा हुआ था अनॉमली स्कैन, जो कि हुआ था 5th मंथ में। वो बहुत ही डिटेल्ड स्कैन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और उस अनॉमली स्कैन में बहुत टाइम लगा था मुझे वापस भेजा गया, जाओ बच्चा उल्टा नहीं हो रहा, क्योंकि उनको हर चीज़ पार्ट देखने, सारे पार्ट्स देखे जाते हैं, एक चीज़ देखे जाते हैं बच्चे का, हेड, पैर, हाथ कितने बने हैं, कैसे बने हैं, क्या कोई पार्ट में कोई इशू तो नहीं है, मतलब कुछ भी। वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्कैन होता है, वो हुआ मेरा। उसके बाद गाइज होना था डॉपलर स्कैन होता है सिर्फ, मतलब वो देखते हैं बच्चे की ग्रोथ हो रही है नहीं, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, मतलब उस चीज़ का। वो मेरा अभी हुआ है डॉपलर स्कैन, वो मर्जी होती 28 to 30th वीक में होता, तो मेरा हो गया 28th वीक में। उसके बाद अब होगा ग्रोथ स्कैन, वो होता है आई थिंक 34 या 35th वीक में, अभी तो नहीं, महीने बाद होगा वो। मुझे मेन था ना गाइज, जो कल मेरा इंजेक्शन लगना है, मुझे NTD इंजेक्शन लगना है।
जो मेरा जो है गाइस, अगर किसी के साथ हो ना, मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करना। कोई मुझे दोपहर को लगना है तो मैं कमेंट्स पढ़ लूँगी। आई नीड योर सजेशंस। ये सबसे मुझे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। इस डर भी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जब मेरे को वैक्सी फ्लू लगा था और टेटनस लगा था, मुझे दोनों टाइम फीवर आया था। और ये इंजेक्शन है आई थिंक 300 ml का, और ये इंजेक्शन सीधा मेस्कुलर है, मतलब यहाँ पे लगना है हाथ पे। तो मेरे को हाथ पे इतना दर्द हुआ था पिछली बार, मैं हाथ ही नहीं उठा पाई थी। जब मुझे वैक्सी फ्लू लगा था वो 2000 का इंजेक्शन था, और ये जो लग रहा है ये 5000 का इंजेक्शन है। और ये सबको नहीं लगता, मतलब मुझे पक्का पता है 90% केस को तो नहीं लगता, 10% केसेस होगा जो आप मुझे मतलब आप लोग बताना आप लोगों के साथ हुआ है, आपकी फैमिली में किसी को। मैं हूँ नेगेटिव, मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव, और निखिल का है A+, मतलब A पॉजिटिव। तो अगर फादर या मदर में से किसी का भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो ये मदर को लगता है इंजेक्शन, ताकि क्योंकि बच्चा ज़्यादातर बच्चे का बाप का लेता है ब्लड। अब निखिल का लेगा आई थिंक पॉजिटिव, या लेगी जो भी या मेरा अगर, तो गाइस देखो मेरा नेगेटिव आया, जैसे अगर मैं नेगेटिव हूँ तो बच्चा भी नेगेटिव हुआ तो मुझे इंजेक्शन नहीं लगेगा। अभी तो लगेगा ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो प्रेगनेंसी के बाद, या बच्चे के ब्लड और मेरा ब्लड मिक्स ना हो जाए। हमें अंदर तो नहीं पता कौन सा ब्लड है उसका, तो अभी तो लगेगा। जब बच्चा हो जाएगा तो 72 घंटे के अंदर अंदर मुझे इंजेक्शन लगना है फिर से। और अगर उसका पॉजिटिव हुआ तो मेरे को लगेगा, अगर नेगेटिव हुआ तो नहीं लगेगा। और अगर ये इसलिए होता है कि अगर अब मुझे नहीं लगा बच्चा होने के बाद तो मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे अंदर 2 ब्लड मिक्स हो चुके होंगे तो उसमें वो दिक्कत आती है। तो इससे बेटर है वो चीज़ इंजेक्शन लग जाए। तो मेरे को 28th वीक में लगना था, और 28th वीक मेरा ख़त्म होने वाला है, तो 29th वीक ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, तो मुझे तब लग रहा है अब। और बस अब कल देखते हैं। मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है, ये मेन स्टेज प्रेगनेंसी का है, और इस इंजेक्शन के लिए पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। अभी मेरा एक TDAP इंजेक्शन भी रहता है, ताकि बच्चे को आगे जब पैदा हो तो कफ और कोल्ड से बचाया जा सके। तो बहुत चीज़ें माँ वर्ड मुझे अब समझ आता है कि कितना करते हैं, कितना टांगे दर्द झेलना, पीठ दर्द झेलना, बहुत चीज़ें झेलने के बाद बच्चा आता है, और उसके बाद तो बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब वो तो गाइस देखो मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर पाऊँगी, बट जो मैं अभी कर पा रही हूँ मैं सिर्फ वही बता पा रही हूँ। कोई बात नहीं, सब करते हैं, हमारी माओं ने भी करा है, निखिल की मम्मा ने, मतलब सब ने करा है, सारी माओं ने करा है। बट अब मेरे को समझ में आता है कि माँ वर्ड बहुत बड़ा है दुनिया में, किसी चीज़ की तुलना नहीं हो सकती माँ से। तो बस गाइस चलो इस व्लॉग को मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारी बातें होगी, अभी निखिल आएंगे और आराम से रेस्ट करेंगे, उनको मैं बोलूँगी चलो कोई बात नहीं रेस्ट करो। और गाइस प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप लोग सजेस्ट करना, सबसे डर वाला चीज़ है मेरी प्रेगनेंसी की वाली, कि मुझे पता नहीं क्यों पहली बार किसी इंजेक्शन से इतना डर लग रहा है कि फ़ीवर होगा क्या होगा मुझे। हम वुमेंस का बहुत ज़्यादा ये रहता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। हमें अगर फीवर हो रहा है प्रेगनेंसी में, हम दवाई नहीं ले सकते हैं। हम कोल्ड कफ हो रहा है तो दवाई नहीं ले सकते हैं। मतलब एक मुझे एलर्जा दी थी बस, जब मुझे बार बार कोल्ड हो रहा था। गाइस मेरी बिंदी अच्छी लगती है ना बिंदी मेरे पे, ओ यार सॉरी। तो गाइस बस यही है कि जो है मैंने आपको बता दिया। बाकी मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना, या कोई और अगर कोई गाइनो भी देखती है या कोई डॉक्टर है तो मुझे बताना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।